जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली पॉलिटी कवर करने के लिए होने वाली है और ये वीडियो में हम लोग पॉलिटी 15 दिन में हम कैसे कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत ऐसा लगता है कि यार कैसे कवर होगा पॉलिटी। बिल्कुल जायज बात है, आप कहोगे कि ये तो क्या ही वीडियो है, लेकिन ये किया जा सकता है और वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? हमारा टारगेट एग्जाम है सीएपीएफ सीडीएस, दो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो डिफेंस फोर्सेस के लिए भारत में कंडक्ट कराए जाते हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ के जाना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि पॉलिटी के बिना पेपर अटेम्प्ट करना क्या नहीं सोच सकते हो। इसके लिए हमने एक वीडियो आपके लिए तैयार करी है जिसमें एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिटी हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। पॉलिटी पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या कवर करना चाहिए, किस सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए, वो सब। और साथ ही साथ इसके बाद आप लोगों के लिए एक फ्री यूट्यूब क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा। आपको यूट्यूब पर फ्री मैराथन क्लासेस भी दी जाएंगी, जिनके भरोसे आप अपनी पॉलिटी की तैयारी को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बाकी बात रही कि पॉलिटी कवर कैसे की जाती है, उसको हमें पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके थ्रू पॉलिटी को कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के ध्यान दिया जाए। तो देखिए, पॉलिटी कवर करने का बेसिक तरीका सिर्फ एक ही है कि हम किसकी स्टडी करके जाएं। हमें पढ़ना है पूरी तरीके से, क्या हमारा फोकस होना चाहिए किसको पढ़ने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किताब जिससे सारे सवाल बनते हैं। ये किताब की हमें बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेट है रूल्स और रेगुलेशंस का, देश जिसके हिसाब से चलता है, हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जिस हिसाब से रन करती है, वो ये किताब हमें पूरा डिटेल में बताती है। इसी में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की पावर्स क्या होती हैं, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर क्या है, वो डिटेल में सारी चीजें इस किताब में लिखी है और उसी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे इसको, बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो आपने सबसे पहले देखो, आप जो भी पढ़ाई करो वो पढ़ो बिल्कुल सीक्वेंस में। जैसे कि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स हमारे कैसे होने चाहिए, एग्जैक्ट सीक्वेंस में चलने चाहिए। आर्टिकल्स का सीक्वेंस लर्न कर लोगे तो आपको अपने आप ही वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले क्या है और बाद में क्या है, क्योंकि यूपीएससी सीक्वेंस पे भी बहुत सवाल करती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट कराऊं, आपने सबसे पहले तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करना है। देखो, जो ये टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कवर करने के दो फायदे हैं। एक तो ये आपका हिस्ट्री में भी आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, सारे चार्टर एक्ट्स वगैरह, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर कर रहे हो और यही सेम चीज आप पॉलिटी में भी कवर करोगे। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ये टॉपिक आपको अच्छे से तब समझ में आ सकता है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ चुके होंगे, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकता है, वरना इस टॉपिक को आप लास्ट के लिए रिजर्व करके रख सकते हो। फिर जैसे जैसे पॉलिटी में आगे बढ़ोगे तो आपको सबसे पहला टॉपिक उठाना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो हमारी असेंबली थी उसने क्या क्या करा, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कितनी फीमेल मेंबर्स थी, कितने लोग उसमें शामिल थे, कैसे इलेक्ट हुए वो सब लोग, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमिटीज बनी हुई थी, एडवाइजर कौन था, आइडिया किसने दिया, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, जितना आपने पढ़ा होगा उतने में से ही सवाल इसमें बन जाएंगे। फिर जैसे ही आप ये कंप्लीट करो, आपका मेन टारगेट होना चाहिए एक छोटा सा टॉपिक कवर करने का, प्रियम्बल, जो कि अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग, इतना बढ़िया टॉपिक है जो आपने कवर करना ही करना है। मेन समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और आते हैं इसमें सवाल, फेवरेट है यूपीएससी का, आपको ये वाला पढ़ के जाना है। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रोसीड करना है आपके अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे कहलाते हैं स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के जो स्केड्यूल्स लिखे हुए हैं उन पे बेहद सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के जो अलावा एग्जिस्ट करते हैं उन्हें स्केड्यूल्स बोला जाता है, इस पे भी बेहद क्वेश्चंस आते हैं। फिर जैसे ही आप स्केड्यूल्स खत्म करोगे
और क्या चीजें बढ़ती हैं, स्केड्यूल्स खत्म करते ही आपको सारे आर्टिकल्स कवर करने होंगे। अब आप कहोगे मैम आर्टिकल्स कैसे कवर करें, ये टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, तो देखो उसके लिए सीधा तरीका होता है। आर्टिकल्स आप कैसे कवर करो, आप उठाओ 1 to 4 आर्टिकल, पहले ये कवर करो, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल एक पर्टिकुलर पार्ट में चला जाता है। तो 1 to 4 आर्टिकल हमारा किससे डील करता है, वो हमारी यूनियन और उसमें आने वाली टेरिटरीज से डील करता है। तो आपको पहले तो ये कंप्लीट करना है। फिर 5 to 11 उठाओ और सारे आर्टिकल्स पढ़ लो जो कि सिटीजनशिप से डील करता है, फिर आप ये टॉपिक उठाओगे। फिर आप 12 to 35 आर्टिकल उठाओ जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें क्या है, ठीक है, हमें फंडामेंटल राइट्स भी तो पढ़ने ही है ना। फिर हम 36 से 51 कंप्लीट करेंगे डीपीएसपी। फिर 51A हम कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, पर 52 से 151 तक हम कवर करेंगे जिसे हम कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से हम आर्टिकल वाइज बढ़ते चलेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही हमारे पार्ट्स आ जाते हैं सारे, ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारी पूरी पार्लियामेंट। तो इस तरीके से हमारे पोर्शंस को आप कवर करोगे, ये सीक्वेंस वाइज बढ़ोगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। सीक्वेंस वाइज बढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे ये कवर होता जाएगा आप स्टेट की तरफ मूव करोगे। आपने यूनियन कंप्लीट करा, आप स्टेट एग्जीक्यूटिव बढ़ोगे, ठीक है। स्टेट में आप क्या क्या कवर करने वाले हो, आप करोगे कवर गवर्नर को, सीएम को कवर करोगे और स्टेट की पूरी पढ़ने वाली लेजिस्लेचर को। जैसे ही आपका ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पोर्शन खत्म होगा आप लोग किस टॉपिक की तरफ बढ़ोगे, स्टेट खत्म, अब हमारा प्रोसीजर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग एक टॉपिक बड़ा कवर करने वाले हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मतलब वो बॉडीज हम कवर करेंगे जो संविधान में लिखी हुई है और वो भी जो नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि सवाल तो दोनों से ही बनते हैं, संविधान में लिखित है या नहीं है। क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम बोथ ऑफ द टॉपिक्स, राइट। देन आफ्टर दिस वी विल प्रोसीड। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हम अपने बचे हुए टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। कुछ मिसलीनियस जैसे कि इमरजेंसी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पंचायत, खूब सवाल आते हैं। पंचायत करोगे तो आपको म्यूनिसिपैलिटी भी कवर करना होगा। फिर आपको पूरा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कवर करना होगा। जुडिशरी सिस्टम में आप पूरा कवर करोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जैसे जैसे आपका ये टॉपिक कवर होगा तो सुप्रीम कोर्ट के इसके साथ आप इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करोगे, बिकॉज पूरा ही एक साथ कवर किया जाएगा तभी उस टॉपिक को पढ़ने का फायदा है। तो आप ये देख रहे हो स्ट्रैटेजी और सिलेबस दोनों चीजें डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। ये क्योंकि देखो यार स्ट्रैटेजी तभी बनेगी ना जब सिलेबस पता हो। मैं बोल दूं PYQs लगा लो, ये कर लो, क्या अर्थ है उस बात का। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो किस बात की स्ट्रैटेजी है वो। तो स्ट्रैटेजी इज अबाउट दी हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू डिकोड द सिलेबस और उसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स अपने कवर करना। और जैसे आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाए आपको किसकी तरफ प्रोसीड करना है, आपका जजमेंट्स हो गए कंप्लीट, ठीक है। जजमेंट्स कंप्लीट होते ही आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर करो और फिर आप जो हमारे मिसलीनियस चीजें बचती हैं वो कवर करो एंड दैट्स हाउ आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। इसको कवर करने के तरीके क्या है, एक तो हम लोग आप लोगों को क्रैश कोर्स दे रहे हैं पूरा YouTube पर, उससे कवर कर सकते हो। एक हमारा पूरा पेड कोर्स है उससे कवर कर सकते हो। प्लस आप चाहो तो इन सब के बाद अपनी एक बुक पढ़ सकते हो विच इज M लक्ष्मीकांत, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ PYQs करो। PYQs बहुत जरूरी है ट्रेंड को समझना। आपको PYQ से ही समझ में आएगा कि एक्चुअली में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है और हाउ यू आर गोइंग टू कवर दैट। वो ट्रेंड को समझने के लिए PYQs बहुत जरूरी है। प्लस आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से जब आप क्वेश्चंस निकालोगे आपकी सारी चीजें वही समझ में आ जाएंगी कि आपको कितना आता और कितना नहीं। ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं टॉपिक से होंगे।
एंड यू आर गोइंग टू एनालाइज कि आपको यहाँ पे क्या चीजें समझ में आए क्या नहीं। बहुत जरूरी है ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सो आई वुड से एवरीवन कि ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कितनी भी नॉलेज हो, सॉल्व तो क्वेश्चंस को ही करना है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप ये सारी चीजें अटेम्प्ट कर लो, आप तैयार हो पॉलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन 15 से 20 क्वेश्चन में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो तो हाई चांस होता है कि आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चंस करके आ जाओ, क्योंकि ये 12 से 13 क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्वेबल होते हैं। इनमें सॉल्व करना आसान होता है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब ये है कि आप पढ़ के गए हो तो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हिस्ट्री में थोड़ा डाइसी होता है, बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री से आ गया, बहुत वास्ट है, बुक्स के बारे में नहीं पता तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। बट पॉलिटी में हमारे पास स्कोप है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, लिमिटेड है, हमें पता है कि उसी में से पूछा जाता है। तो इट्स बेटर आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो आप कवर कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है पॉलिटी कवर करने में, लेकिन अगर तसल्ली से बैठो तो वो भी अच्छे से 15 दिन में कवर की जा सकती है। वही आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो, बेसिक आइडिया है सारी चीजें, तो आप आसानी से 15 दिन में लक्ष्मीकांत और ये सारी चीजें करके फॉलो जो है वो कर सकते हो। इन्हीं चीजों को फॉलो करके बहुत से लोगों ने जो है वो अपने पूरे सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को कवर अप किया है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, क्रैश कोर्स भी रहेगा पूरा और सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। आपने इन सिलेबस की पोर्शंस को ध्यान देते हुए चलना है। अगर आप इसी वे में अपने टॉपिक को पढ़े और अगर आप में से कोई बच्चा रिवीजन भी कर रहा है और इसी वे में रिवीजन करता है तो उसको बहुत फायदा मिलेगा पॉलिटी कवर करने में, बिकॉज पॉलिटी का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है। जितना सीक्वेंस को पकड़ोगे उतना ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अभी तो इस लेक्चर में आपको कोई टॉपिक नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है मेरा कि पॉलिटी कैसे कवर करनी है। बिकॉज पॉलिटी क्या होती है, सिलेबस कितना जरूरी है जानना, और पॉलिटी एग्जाम के लिए कितने जरूरी है, ये आप सभी लोग अच्छे से जान गए होंगे। नहीं जानते हो तो पीवाईक्यूज जाके देखिए एक बार, पीवाईक्यूज को पूरा एक बार स्टडी करो। पीवाईक्यूज देखोगे आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यूज कितनी सारी मल्टीपल चीजों से मिलकर के बना हुआ है। हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में, सॉल्वेबल होते हैं। इट्स बेटर कि हम उस पर ध्यान दें और पहला सब्जेक्ट पॉलिटी उठा के खत्म कर दे, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम पॉलिटी में करंट अफेयर्स भी होते हैं क्या? तो जी हाँ, पॉलिटी में करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं। और वो पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स होंगे वो किस प्रकार से आते हैं? पॉलिटी के करंट अफेयर का सीधा एक फंडा है, ठीक है। अभी गवर्नर न्यूज में चल रहा है, पीएम न्यूज में चल रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज इंटर स्टेट काउंसिल या जोनल काउंसिल न्यूज में चल रही है तो वो आ सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी आप स्टैटिक पोर्शन में कवर कर चुके होंगे। तो पॉलिटी के करंट अफेयर आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे तो कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन आपको ऑलरेडी आता ही होगा, वो आप आर्टिकल्स में पढ़ा ही है। ये है कि भाई जो करंट अफेयर में टॉपिक पॉलिटी का चल रहा है वो आप थोड़ा सा जोड़ के साथ में देखो, तो थोड़ा सा करंट अफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली आपको सारा देखना है, पर थोड़ा सा ध्यान आपको करंट अफेयर्स पे भी देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है, और सोर्स एक ही रखिएगा और सोर्सेस में मत भागिएगा। लेक्चर वीडियोस और एक बुक, बस इतना इनफ होता है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। और जब हो जाए कवर तो आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस की तरफ भाग सकते हैं, लेकिन टॉपिक और कंटेंट के लिए मल्टीपल सोर्सेस को रेफर करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हर चीज जो यहाँ पे दी है वही सेम अगले टॉपिक में भी दी होगी, बिकॉज सब कुछ सेम ही है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। लैंग्वेज इजी कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसको बोरिंग भी लग सकती है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज यही आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यही सब चीजें आपको लग रहा होगा देखने में कि ये तो 15-20 मिनट में बता दिया, क्यों? क्योंकि सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं। आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो 15-20 घंटे भी नहीं आप में भी नहीं खत्म कर पाओगे। इट विल टेक टाइम, 20-30 आवर्स लग जाते हैं टॉपिक को कंप्लीट करने में, तो इट टेक्स मच टाइम टू कंप्लीट द टॉपिक्स, राइट। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात होगी हमारी पॉलिटी की क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।